पहली बार भारतीय मूल की महिला जिन्होंने अपने जीवन में अंतरिक्ष की 2 बार यात्रा की। पहली यात्रा तो सफल रही, लेकिन दूसरी यात्रा ने उन्हें इतिहास के पन्नों में समेट दिया। आखिरकार इस दूसरी यात्रा में क्या हुआ था जो सभी स्पेस यात्रियों को मौत के मुंह में लेकर गया? क्या नासा को पहले से ही पता लग गया था कि क्या होने वाला है? अगर हाँ, तो नासा ने इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? आज हम इस महिला को केवल इतिहास के पन्नों में पढ़कर या देखकर जान पाते हैं। कौन थी कल्पना चावला? कल्पना चावला का जन्म 1962 में 17 मार्च को हरियाणा के करनाल में हुआ था। बचपन से आत्मविश्वासी रही कल्पना अपने घर में भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उन्होंने अपनी प्राइमरी की शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में पूरी की। साल 1976 में कल्पना ने पंजाब विश्वविद्यालय से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की। जिस समय कल्पना ने यह पढ़ाई पूरी की, उस समय देश में वो सिर्फ अकेली लड़की थी जिसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। साल 1982 में आगे की पढ़ाई के लिए कल्पना अमेरिका चली गई और वहां पर जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से यूरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री हासिल की। मास्टर करने के दौरान कल्पना की मुलाकात जिंग पियरेन हैरिसन से हुई। 1983 में कल्पना हैरिसन से शादी के बंधन में बंध गई। इसके बाद 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की। यही वो साल था जब कल्पना ने नासा के साथ काम करना शुरू किया। कई सालों तक अमेरिका में रहने के बाद आखिरकार कल्पना को 1991 में सिटीजनशिप भी मिल चुकी थी। अब शुरुआत हुई उनके एक अंतरिक्ष यात्री बनने के सफर की। तो बता दें कि कल्पना को साल 1994 में अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री के 15वें समूह में शामिल किया गया। कल्पना की काबिलियत को देखते हुए नासा ने 1966 में उन्हें पहले स्पेस मिशन के लिए चुना और उन्हें विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के तौर पर नियुक्त किया गया। अब शुरू हुआ नासा के स्पेस मिशन की शुरुआत। तो 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका की केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला समेत 6 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया। इस मिशन के दौरान उन्होंने स्पेस में 15 दिन और 16 घंटे बिताए। इसके साथ ही 15 दिसंबर 1997 को स्पेस शटल पृथ्वी पर सफलतापूर्वक वापस आया। इसके बाद वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बनी। बात करें साल 2001 में, तो पिछले मिशन की कामयाबी को देखते हुए नासा ने अपने दूसरे मिशन के लिए भी कल्पना चावला का नाम चुनाव किया। इस मिशन को नाम दिया गया STS-107। वहीं कोलंबिया स्पेस शटल में बार बार आ रही तकनीकी खराबियों को देखते हुए ये मिशन अपनी लॉन्चिंग डेट से आगे बढ़ाया जाता रहा। तकरीबन 2 साल तक स्पेस शटल की तमाम खामियों को ठीक करने के बाद फाइनली 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी। इसमें कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। अपने मिशन के दौरान पूरे 15 दिन 20 घंटे 22 मिनट तक स्पेस में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को जब ये शटल पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ बढ़ रहा था, तभी स्पेस शटल में सवार एस्ट्रोनॉट को एक जोरदार झटका लगा और फिर उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही हवा के दबाव की वजह से उनकी सांसें थम गई। ऑक्सीजन की कमी की वजह से सभी क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। जैसे ही सभी लोग बेहोश हुए तो उनके शरीर का तापमान अचानक से बढ़ गया। उन सभी के शरीर के अंदर ही उनका खून उबाल मारने लगा। वह स्पेस शटल में ब्लास्ट होने से पहले सभी अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही शटल में कंट्रोल न होने और तेजी से वायुमंडल में आने की वजह से पृथ्वी से लगभग 63 किलोमीटर की दूरी पर अधिक दबाव पड़ने से स्पेस शटल फट गया
और आग के गोले में तब्दील हो गया। इस घटना के कुछ सालों तक पुख्ता तौर पर यह पता नहीं चल पाया कि हादसा कैसे हुआ। सारी दुनिया को बस यही लग रहा था कि स्पेस में गए किसी न किसी क्रू मेंबर से कुछ न कुछ गलती जरूर हुई है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन जब नासा ने इस मामले में बारीकी से जांच की तो कुछ ऐसा पता चला जिसने सबको झकझोर दिया। नासा के मुताबिक ये पूरा हादसा इंसुलेशन फोम की वजह से हुआ था। अब आप कहेंगे कि ये इंसुलेशन फोम क्या है, तो इसकी वजह से इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? तो इसे जानने के लिए हमें स्पेस शटल में यूज किए जाने वाले कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जानकारी के लिए बता दें कि स्पेस शटल में अंतरिक्ष यात्री यात्रा करते थे। उससे अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था रॉकेट का, और इन रॉकेट को तेजी से अंतरिक्ष की तरफ ले जाने के लिए फ्यूल बेहद जरूरी होता है। ये फ्यूल दो तरह के होते हैं, पहला लिक्विड फ्यूल और दूसरा हार्ड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में ज्यादातर ऑक्सीजन होता है और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही ईंधन कम तापमान में तरल स्वरूप में रहते हैं, इसलिए कम तापमान में मेंटेन करने के लिए फ्यूल टैंक को अंदर और बाहर की तरफ से इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसकी वजह यह है कि ताकि बाहर की हीट फ्यूल टैंक के अंदर ना आ सके। इसके अलावा रॉकेट के बाहर एक बायोपेंड्रम की एक्स्ट्रा लेयर का भी इस्तेमाल किया जाता है और ठीक यहीं पर अटैच किया जाता है स्पेस शटल को। यह स्पेस रॉकेट से अटैच किया जाता है। यही वजह है कि इससे सबसे ज्यादा खतरा हीट से होता है, जो कि हीट लगभग 3000 डिग्री तक पहुंच जाती है। इसीलिए इसे स्पेस को बचाने के लिए कई तरह की कोटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। इन कोटिंग मटेरियल्स को छोटी छोटी टाइल्स की तरह तैयार किया जाता है। जब ये तैयार हो जाती है तो उन्हें शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है, जिन्हें कहा जाता है व्हाइट टाइल्स, जो शटल को तकरीबन 1200 डिग्री की हीट से बचाती हैं। और स्पेस के निचले हिस्से में लगाई जाती है डार्क टाइल्स, जो शटल को लगभग 2300 डिग्री हीट से बचाती हैं। इतना ही नहीं, जो सबसे ज्यादा हीट झेलता है वो है शटल का विंग्स, जिसे हीट से बचाने के लिए रेनफोर्स कार्बन कार्बन इस्तेमाल किया जाता है। ये रेनफोर्स कार्बन कार्बन विंग्स को 3000 डिग्री के गर्म तापमान में भी सुरक्षित रखता है। जानकारी के मुताबिक जब कोलंबिया स्पेस शटल से फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी, उसी वक्त इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग्स में लगे रेनफोर्स कार्बन कार्बन से जा टकराया, जिसकी वजह से शटल की विंग्स में लगभग 10 इंच गहरा छेद हुआ। जानकारी के मुताबिक जब कोलंबिया स्पेस शटल से फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अपनी 28वीं और आखिरी उड़ान भरी, उस वक्त इंसुलेशन का एक टुकड़ा टूटकर शटल के लेफ्ट विंग्स में लगे रेनफोर्स कार्बन कार्बन से जा टकराया, जिसकी वजह से शटल की विंग्स में लगभग 10 इंच तक गहरा छेद हो गया। उस वक्त किसी ने सोचा तक नहीं था कि इंसुलेशन के एक छोटे से टुकड़े की वजह से इतना भारी नुकसान हो जाएगा। नासा के मुताबिक हादसे की असली वजह ये इंसुलेशन फोम ही था। इस बात को प्रूफ करने के लिए नासा ने एक रिसर्च की। नासा ने कोलंबिया स्पेस शटल डुप्लीकेट विंग्स बनाया और उस पर फोम का टुकड़ा लगभग 804 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बार बार फेंक कर देखा, तो सामने आया जो कोलंबिया स्पेस शटल लॉन्चिंग के दौरान फोम के टकराने से हुआ नुकसान था। 5 फरवरी 2003 को भारत सरकार ने उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए घोषणा की कि इसरो मौसम संबंधी जितने भी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे उनके नाम कल्पना सैटेलाइट होंगे। इसके अलावा कल्पना चावला छात्रवृत्ति और तमाम देश की चीजों को कल्पना के नाम पर रखा गया। यहाँ तक कि नासा ने कल्पना के नाम पर एक सुपर कंप्यूटर और मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम भी रखा। ये थी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।